जनपद मुजफ्फरनगर में गांधी नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर आगामी 18 जनवरी को स्मृति दिवस मनाए जाने को लेकर ब्रह्मा कुमारी राधा दीदी सेंटर इंचार्ज पूनम दीदी और अमेरिका से आई अंजलि दीदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 जनवरी को ब्रह्म बाबा का स्मृति दिवस मनाया जाता है, जो कि पूरे मास चलता है। इसे तपस्या मास भी कहा जाता है। जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर गांधीनगर के सेवा केंद्र पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मेन मुख्यालय है वह है माउंट आबू, राजस्थान में है। इस संस्था का थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगी कि सन 1936 में दादा लेखराज कृपालनी, जो कि हीरो के बहुत बड़े व्यापारी थे, उन्हीं के माध्यम से इस संस्था का बीजारोपण हुआ। ब्रह्मा बाबा, जिनका ही कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है, और ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को सम्मान देते हुए इस संस्था का नेतृत्व माताओं और बहनों को सौंप दिया। उसी के तत्पश्चात विभाजन में 1905 में 1950 को यह संस्था पाकिस्तान से ओखा होते हुए भारतवर्ष के राजस्थान माउंट आबू पर इसका स्थानांतरण हुआ और वहाँ से इस संस्था अब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना सेवाएं देना शुरू किया। 18 जनवरी 1969 को संस्था के संस्थापक प्रजापिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अपने नश्वर शरीर को छोड़कर अव्यक्त हुए और उनके बाद यह संस्था दादी प्रकाश मणि जी के नेतृत्व में चलने लगी और 1970 से यह संस्था एक विशाल रूप लेते हुए देश विदेश में भी इस संस्था के जो ब्रह्मावस्थ थे, उन्होंने देश विदेश में की ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और आज उन्हीं के नेतृत्व का परिणाम है कि यह संस्था 140 देशों के में 9000 सेवा केंद्र के द्वारा एक वटवृक्ष का रूप ले चुकी है और अपनी सेवाएं दे रही है। विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए इस संस्था में 20 विंग्स का निर्माण किया गया, उसकी स्थापना की गई और उन विंग्स के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही है। दीदी, जनवरी का माह चलता है, संस्था जनवरी कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है जी, उस संबंध में क्या प्रकाश डालेंगे? अभी आने वाली 18 जनवरी इसको स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर्स जो रहे प्रजापिता ब्रह्मा, उन्होंने 1969 में इस देह का त्याग किया, अव्यक्त हुए, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप धारण किया। उन्हीं की स्मृति में ये स्मृति दिवस मनाया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा, जिनकी बहुत विशेषताएं रही और उन विशेषताओं में से मैं कुछ विशेषताओं का वर्णन करना चाहूँगी। प्रजापिता ब्रह्मा, जैसे कि अभी आपने सुना कि उनका लौकिक नाम दादा लेखराज थे, उनको लखीराज बाबू के नाम से जाना जाता था। सिंध हैदराबाद के रहने वाले थे और बहुत बड़े ज्वेलर्स थे, हीरे जवाहरातों का उनका व्यापार था, बड़े बिजनेसमैन थे। उसके पश्चात दादा लेखराज भक्ति भावना वाले थे, बहुत भक्ति करते थे, दानी स्वभाव के थे, उनके संस्कार उच्च क्वालिटी के थे। शुरू से ही उनके दान करने के संस्कार थे और अपने परिवार में भी उनका एक नियम बना हुआ था कि जब तक पूजा पाठ नहीं करते थे तब तक वो नाश्ता भी नहीं करते थे। और ये नियम केवल उनके अपने लिए नहीं था, परिवार के हर एक सदस्य के लिए था। उसके साथ साथ सहनशील भी बहुत रहे, क्योंकि जब प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ मुख्य माउंट आबू में आए तो सामने जहाँ हमारा हेडक्वार्टर बना हुआ है, सामने में एक महात्मा जी रहते थे और महात्मा जी उनको बहुत गालियाँ दिया करते थे कि जब ये यहाँ आ गए हैं तो मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो वो सुबह सुबह उठ करके उनको गालियाँ देते थे। तो जो उनके साथ में भाई बहनें रहते थे, तो भाई बहनें रोज़ कहते थे कि बाबा, ये हम आपको गाली देते रहते हैं और आप सुनते रहते हो, आप कुछ भी नहीं बोलते थे। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे कि बच्चे,
ये मेरा सबसे बड़ा मित्र है। अगर ये मेरे को गाली ना दे तो मुझे कैसे पता चले कि मेरे अंदर सहनशीलता कितनी आई। दूसरा, उनके अंदर सादगी थी, और वो सादगी जिसका प्रतीक हम ब्राह्मण वत्सों को ये यूनिफॉर्म के रूप में सफ़ेद वस्त्र दिखाए गए। तो सफ़ेद वस्त्र एक तो शांति का प्रतीक होता है, दूसरा मर्जीवा जन्म का प्रतीक होता है, और वैराग्य का प्रतीक होता है। तो जो सफ़ेद वस्त्र हैं वो देखने में तो साधारण है, सादगी है, लेकिन इसके पीछे उनका जो कर्तव्य था वो ये था कि जन जन को शांति का संदेश देना। ऐसे ही विनम्र स्वभाव के। दूसरा, निरहंकारी पने में इतना उनके अंदर वो निरहंकारी थे कि हर कर्म को खुद करके सिखाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जो उपले बनाते हैं वो भी अपने हाथों से बनाए। कोई भी कार्य करते थे, चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, लेकिन खुद अपने हाथों से करके दिखाया और फिर दूसरों से कराया। किसी को ये नहीं कहा कि तुम्हें ये करना है, खुद करने लग जाते थे तो सब उनको देख करके करने लगते थे। इसी प्रकार एक बार वो कैसे खेल खेल में बच्चों को सिखाते थे, क्योंकि छोटी छोटी उम्र के भाई बहनें यज्ञ में जब आए तो उसमें कुछ बहनें जिनके सब कारोबार सौंप दिया था, तो उसमें कुछ छोटी छोटी उम्र की बहनें थी। तो एक बार बाबा ने उनको बोला कि आपको खाना बनाना है, लेकिन उन्होंने ये शिक्षा सब बच्चों को दी कि किसी को भी ना नहीं करनी है, किसी भी काम के लिए हमेशा हाजी का पाठ पक्का करना है। और बच्चों ने हाजी किया और खाना बनाने के लिए चले गए, लेकिन उसमें मेन बात ये थी कि किसी को भी खाना बनाना नहीं आता था। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा थे, ब्रह्मा के साथ में उनके साथी मम्मा जगदम्बा सरस्वती, जो कि उनके पद चिन्हों पर चलती थी और उन्हीं के समान अपने आप को चलाती थी। तो उन्होंने ये सब देखा और उनका जो उनकी दिनचर्या थी, उस दिनचर्या को एक तरफ रखते हुए वो साथी बहनों के साथ में जाकर के उनको गाइड किया और उनको खाना बनाना सिखाया। तो इस तरह से बाबा शिक्षा भी देते थे, स्नेह भी देते थे, और हर एक आत्माओं को स्नेह प्यार से लेकर के चलते हुए हम आत्माओं को सबको आगे बढ़ाया। दूसरी विशेष बात ये है कि जो प्रजापिता ब्रह्मा हैं, वो ब्रह्मा हमारे लिए एक आदर्श रहे। उन्होंने गृहस्थ परिवार के अंदर रहते हुए, इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को तपस्वी मूर्त बनाया। क्योंकि कहा जाता है कि संसार में रह कर के, गृहस्थ परिवार में रह कर के हम अपने जीवन को सुख शांति संपन्न नहीं बना सकते, लेकिन वो उन्होंने करके दिखाया। और जब वो एक साधारण सा इंसान ये सब कर सकते हैं, उन्होंने अपने आप को संपूर्ण फरिश्ता रूप बनाया। तो जब वो कर सकते हैं तो हम मनुष्य आत्माएं भी उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं, तपस्वी मूर्त बना सकते हैं। तो हमें भी ये 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो उसी की यादगार में ये स्मृति दिवस मनाया जाता है। और हमारा विशेष संकल्प यही रहता है कि हम भी अपने जीवन को ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण तपस्वी और फरिश्ता स्वरूप बन करके दिखाएं। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने सभी मनुष्य आत्माओं की सेवा की, वैसे हम भी जन जन तक गांव-गांव में जाकर के हम अपनी सेवाएं देते रहते हैं। जिसमें जैसे अभी आपको बताया कि विंग्स बने हुए हैं, तो उसमें मीडिया विंग, ग्राम विकास विंग, मेडिकल विंग, अनेक प्रकार के विंग्स बने हुए हैं। इनके माध्यम से हर वर्ग की सेवाएं हो रही हैं। विशेष आप देखो कि जो हिंदू धर्म में प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं, तो मुस्लिम धर्म में उनको आदम के नाम से जाना जाता है, और क्रिश्चियन धर्म में उनको एडम के नाम से जाना जाता है। तो हर धर्म के लोगों के लिए ये ईश्वरीय संदेश परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के मुख के द्वारा हम आत्माओं को ये दे रहे हैं। तो यहाँ किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए
छोटा हो बड़ा हो, किसी के भी प्रति कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ ये ईश्वरीय संदेश जन जन तक पहुँचाना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। दीदी पूरे लगभग कितनी शाखाएं हमारी चल रही हैं? हमारी देश विदेश में अभी 140 देशों में ये सेवाएं चल रही हैं और 10,000 शाखाएं हैं। लगभग 9 लाख के करीब हमारे इसमें ईश्वरीय परिवार में जुड़े हुए हैं। आज ये जो स्थान है ये कौन सा स्थान है? ये गांधीनगर, मुजफ्फरनगर। कोई आने वाले हैं कोई विशेष इसमें स्मृति कार्यक्रम में? अभी 18 जनवरी स्मृति दिवस पर तो बाहर से तो कोई नहीं है, लेकिन अभी भी जिला अधीक्षक जी जो हैं उनको बुलाने का निमंत्रण दे रहे हैं। मेरे शहर के तमाम इसमें श्रद्धालु, हर समुदाय के लोग इसमें। हाँ जी। ठीक। तपस्या ओम शांति। जैसे दीदी ने बताया कि 18 जनवरी स्मृति दिवस है हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का, और ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में बहुत त्याग तपस्या से अपना भाग्य बनाया। तपस्वी मूर्त होकर वो अपने जीवन में रहे, तो उन्हीं की स्मृति में इस जनवरी मास को तपस्या मास कहा जाता है, वरदानी मास कहा जाता है। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, माना उन्होंने जब अपना ये नश्वर देह त्याग कर फरिश्ता स्वरूप धारण किया, तो परमात्मा ने इस पूरे ही मास को वरदानी मास का नाम दिया, स्मृति मास का नाम दिया, जिसमें उनकी स्मृतियों को हम याद कर उनके जैसा अपने स्वरूप को बनाते हैं, और जो भी हम अपने जीवन में अपने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं वो सहज ही वरदान के रूप में कर सकते हैं। तो तपस्या माना हम परमात्मा को याद कर ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख फरिश्ता स्वरूप की ओर अपने आप को ले जाते हैं। तो पूरा ही मास हम तपस्या करते हैं, इसलिए से तपस्या मास कहा जाता है।